नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है माँ बोझ नहीं होती। कौशल्या देवी अपने बेटे अमित और बहू अपर्णा के साथ रहती थी। अमित एक साधारण नौकरी करता था और अपर्णा घर का सारा काम करती थी। कौशल्या देवी ने अपने पति को कई वर्ष पहले खो दिया था और तब से अमित ही उनका सहारा था। अमित एक आदर्श पुत्र था, लेकिन अपर्णा हमेशा अपनी सास को ताने मारती रहती थी। कौशल्या देवी ने अपने जीवन की सारी पूंजी अमित की पढ़ाई लिखाई में लगा दी थी। वह चाहती थी कि अमित एक अच्छा इंसान बने। जब अमित की शादी हुई तो कौशल्या देवी ने सोचा कि अब उनका जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा, लेकिन अपर्णा का व्यवहार शुरू से ही ठीक नहीं था। माँ, ये क्या है? इतने पुराने कपड़े पहने हैं, थोड़ा ढंग से रहा करो, हमारी इज्जत का ख्याल रखा करो। अपर्णा अक्सर ताने देती थी। कौशल्या देवी सोचती थी कि शायद वक्त के साथ सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन समय बीतता गया और अपर्णा का व्यवहार बद से बदतर होता गया। एक दिन अमित ऑफिस गया हुआ था और कौशल्या देवी रसोई में अपर्णा की मदद कर रही थी। तभी अपर्णा ने गुस्से में कहा, माँ, आप हम लोगों पर बोझ बन गई हैं। आखिर कब तक यहाँ रहेंगी? अमित की कमाई पे सिर्फ हमारा हक है, आपका नहीं। कौशल्या देवी स्तंभ रह गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि उनकी बहू उनके बारे में ऐसा सोचती है। वह शांत रही और कुछ नहीं बोली। कौशल्या देवी ने उस रात बहुत सोचा। उन्होंने तय किया कि अब वह अपनी बहू को एक ऐसा सबक सिखाएंगी जिसे वह जीवन भर याद रखेगी। उन्होंने अगले दिन अमित से कहा, बेटा, मुझे वृद्धाश्रम जाना है, मैं यहाँ और नहीं रह सकती। माँ, आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्या बात हो गई है? कौशल्या देवी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं बेटा, मुझे लगता है कि अब मैं तुम्हारे ऊपर बोझ बन गई हूँ। अपर्णा सही कहती है, मैं वृद्धाश्रम में रहूँगी। अमित हैरान रह गया। उसने अपर्णा से बात की, लेकिन अपर्णा ने स्थिति को और ख़राब कर दिया। हाँ, ठीक ही तो कह रही है माँ, अगर वह वहाँ खुश रहेंगी तो इसमें गलत क्या है? कौशल्या देवी वृद्धाश्रम चली गई। वहाँ उन्होंने महसूस किया कि जीवन अभी उनके लिए ख़त्म नहीं हुआ है। उन्होंने अपनी छोटी सी सिलाई की दुकान शुरू की और धीरे धीरे आत्मनिर्भर बन गई। वृद्धाश्रम की बाकी महिलाओं के साथ मिलकर उन्होंने एक छोटा व्यापार शुरू किया, जिससे उनकी आमदनी होने लगी। कुछ ही महीनों में कौशल्या देवी ने अपने आप को आर्थिक रूप से खुद को मजबूत कर लिया, बल्कि अपने जीवन में नई ऊर्जा भी भर ली। इधर अमित और अपर्णा को समझ में आने लगा कि माँ के जाने से घर में एक अजीब सा खालीपन हो गया है। अपर्णा को घर के सारे काम अकेले करने पड़ते थे। अमित भी अपनी माँ की कमी महसूस करने लगा। एक दिन अमित ने अपर्णा से कहा, माँ के बिना यह घर अधूरा है, हमें उन्हें वापस लाना होगा। अपर्णा ने पहले तो विरोध किया, लेकिन अमित के दबाव के आगे उसे झुकना पड़ा। अमित और अपर्णा आश्रम पहुँचे तो कौशल्या देवी को देखकर हैरान रह गए। माँ खुश तो थीं, बल्कि आत्मनिर्भर भी बन चुकी थीं। अमित ने अपनी माँ से माफ़ी मांगी और उन्हें घर लौटने की विनती की। कौशल्या देवी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा, घर वापस जाने से पहले तुम्हारी पत्नी को समझना होगा कि माँ बाप बोझ नहीं होते। ये संसार का सबसे बड़ा अपराध है। अपर्णा ने शर्मिंदा होकर कौशल्या देवी से माफ़ी मांगी और कहा, माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं समझ गई हूँ कि आप हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण हैं। कौशल्या देवी वापस घर लौटी। इस बार अपर्णा ने उनका बहुत ध्यान रखा। उसने सीखा कि परिवार में प्यार और सम्मान सबसे ज़रूरी है। इस घटना ने कौशल्या देवी के जीवन को तो बदला ही, साथ ही अपर्णा को भी एक बेहतर इंसान बना दिया। अब यह परिवार एक बार फिर से खुशहाल हो गया। माँ कभी बोझ नहीं होती। माँ तो वह जड़ है जिस पर पूरा पेड़ खड़ा होता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर ये कहानी अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों।